तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो कि ना ही सिर्फ हमारे देश के लिए पहली बार वर्ल्ड कप लाया था, बल्कि उसके आग्रेशन, उसकी लीडरशिप और ऑलराउंडर गेम से पूरा जो क्रिकेट की दुनिया है उसको दीवाना बना दिया था। कपिल देव वो नाम है जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में इज्जत और गर्व के साथ लिया जाता है। 225 टेस्ट मैच, 4300 प्लस रन और 434 विकेट, और सबसे बड़ी बात 1983 का वर्ल्ड कप। और उनकी जो स्टोरी है वो सिर्फ सक्सेस की नहीं थी, बल्कि एक सपने को हकीकत में बदलने की थी। लेकिन हर महान प्लेयर के पीछे एक जो अंधेरा साया होता है वो छुपा हुआ होता है, और कपिल देव की केस में वो जो अंधेरा साया उनके पीछे खड़ा हुआ था वो था मैच फिक्सिंग का भूत। तो 1990 के टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जो मैच फिक्सिंग का केस था वो बहुत ज्यादा चर्चे में था, और ऐसे जो मैच फिक्सिंग का केसेस आ रहा था उसमें हैंसी क्रोंज, इसके साथ साथ अजय जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन सब का नाम आ चुका था। लेकिन अचानक से एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे जो ये गंदा इल्जाम है वो जो हमारे देश के जो क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर थी उसके ऊपर ये ताक लग जाता है। तो 1997 में एक पुराना क्रिकेट की उनकी जो टीममेट थी वो सामने आते हैं, और सामने आने के बाद वो एक ऐसा चीज बोलते हैं जिससे जो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड होता है वो हिल जाता है। और उनका ये कहना था कि एक सीनियर प्लेयर 25 लाख दे रहे थे ताकि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में उनकी जो मैच चल रहा था उसमें हारने के लिए। और साल 2000 आते आते उन्होंने क्या करते हैं कि जो मैच फिक्सिंग के लिए जो इस प्लेयर का नाम ले रहे थे उसकी डायरेक्टली नाम बोल देते हैं, और वो नाम था कपिल देव। तो आज इस वीडियो के दौरान हम कपिल देव के ऊपर ये जो मैच फिक्सिंग को लेकर जो केस लगा था उस चीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंट्रोवर्सी है वो 1997 में सामने आया जब कपिल देव की टीममेट मनोज प्रभाकर ने ये जो चीज है एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला। तो उनका ये क्लेम था कि 1994 में शारजाह में जो एक इम्पोर्टेंट मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस दौरान क्या होता है कि उनके एक सीनियर टीममेट आता है और आने के बाद उनको डायरेक्टली 25 लाख कैश में ऑफर करते हैं, और उस 25 लाख के बदले में उन्होंने ये कहा था कि जो मनोज प्रभाकर है वो अच्छी तरीके से ना खेलना। इसका मतलब यही है कि जो बॉलिंग के टाइम पे खराब बॉलिंग करना और ज्यादा रन्स देना, या फिर बैटिंग के टाइम पे ज्यादा बॉल्स को खा जाना और रन्स ना बनाना, ताकि जो इंडिया है ये वो मैच हार जाए। तो 1997 के दौरान जो मनोज प्रभाकर है जिस टाइम पे ये क्लेम कर रहे थे चीजों को, तो उस टाइम पे जो सीनियर प्लेयर बोले थे उनका नाम वो बिल्कुल भी नहीं लिए थे। लेकिन वो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला था कि जो प्लेयर है वो इंडियन क्रिकेट टीम में एक सुपरस्टार है, और इसके साथ साथ उनकी जो फेस है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मनोज प्रभाकर ने इस चीज को मीडिया के सामने बोलने के बाद ये जो सारे चीजें होता है वो मीडिया और जो क्रिकेट की वर्ल्ड है उसमें आग की तरफ हिल जाता है, और लोगों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल आ गया उस टाइम पे कि क्या इंडियन टीम में ये जो सच में मैच फिक्सिंग हो रहा है। और ये जो चीज थी वो छोटी सी बात नहीं थी, क्योंकि 1990 के दौरान क्या हो रहा था कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में जो मैच फिक्सिंग है वो बहुत तेजी से चल रहा था। तो उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन थे हैंसी क्रोंज, उस टाइम पे ये जो मामला था यानी कि जो मैच फिक्सिंग का जो केस था उसमें फंस चुके थे। और इसके साथ साथ उसी टाइम पे जो मोहम्मद अजहरुद्दीन और इसके साथ साथ जो अजय जडेजा था उनके ऊपर भी ये जो मैच फिक्सिंग का केस था वो उनके ऊपर भी उंगली उठ रहा था। तो फिर आता है साल 2000। उस टाइम पे क्या होता है कि जो मनोज प्रभाकर है वो इंडिया के जो टीवी चैनल से उनके सामने इंटरव्यू में जो पूरा नाम था कंप्लीटली वो बोल देते हैं, और उस टाइम पे जो सीनियर प्लेयर वो बार बार कह रहे थे उनका नाम कपिल देव, ये चीज वो आइडेंटिफाई कर दिया। तो मनोज प्रभाकर का ये कहना था कि जो कपिल देव है वही इंसान है जो उन्हें 25 लाख का ये जो ऑफर था वो दिया था ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया है वो मैच हार जाए। और ये चीज जब रिवील होता है ये देशवासियों के लिए या फिर क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि कपिल देव वही इंसान थे जो 1983 की वर्ल्ड कप की मेन सुपर हीरो थे और देश का फर्स्ट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी थे, और वो इंडियन क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल ऑलराउंडर्स में से भी एक थे, क्योंकि वो लगभग 434 इंटरनेशनल विकेट्स लिए थे। और उनकी जो इमेज है वो हमेशा एक फाइटर, ऑनेस्ट और एग्रेसिव प्लेयर्स की रही थी। और लोगों ने सोचा कि क्या ये सच में हो सकता है, क्योंकि कपिल देव एक ऐसा लेजेंड है जो अपने कैरियर में इतना कुछ सैक्रिफाइस किए हैं, वो क्या कुछ पैसे के लिए वो ऐसे नीचे हरकतें कर सकते हैं। तो मनोज प्रभाकर ने ये भी हिंट दिए थे कि जो ये जो मैच फिक्सिंग के लिए जो पैसा मिल रहा था वो सिर्फ एक ही मैच के लिए नहीं मिला था, बल्कि ऐसे ही मैच फिक्सिंग का जो पैसा है वो बहुत सारे मैचेस के लिए मिल रहा था। तो ये सब चीजें होने के बाद जो पब्लिक की रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और कुछ लोगों ने जो मनोज प्रभाकर है उसे हीरो मान चुके थे, उनकी जो बातें हैं उसको सच मान चुके थे। लेकिन कुछ लोगों उन्हें जेलस और फ्रस्ट्रेटेड एक्स प्लेयर के कहकर डिसमिस भी करने लगे थे।
और कपिल देव की जो फैंस थे इस चीज को एक बहुत बड़ी साजिश माना। लेकिन ये जो एलिगेशन थी वो बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई है वो इस मैटर को लेकर एक्शन उसको लेना पड़ा। तो इसी मामले को लेकर जो चंद्रचूड़ कमीशन है वो 1997 को बनाया गया ताकि जो पूरा मामला है वो इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि जो मनोज प्रभाकर और जो कपिल देव है उनके बीच में एक पुराना प्रोफेशनल एक प्रॉब्लम भी था, क्योंकि जो मनोज प्रभाकर है वो टीम सिलेक्शन और जो ट्रीटमेंट है उस चीज से खुश नहीं थे। तो जस्टिस वाई भी चंद्रचूड़ की मेंबरशिप में जो चंद्रचूड़ कमीशन है उसको गठित किया गया, और ये जो कमीशन है वो स्पेशली ये जो केस हुआ था उस चीज को जांच करने के लिए बनाया गया था। और जो कमीशन थी वो बहुत सारे जो क्रिकेटर्स है इसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स और विटनेस है उनसे बात की। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ट्विस्ट ये है कि जो कमीशन का जो फाइनल रिपोर्ट है वो कभी भी फुल्ली पब्लिक नहीं किया गया, और ये जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहा। लेकिन जो सिर्फ कुछ पार्ट्स है इसके लीक हुए, जिसमें ये कहा गया कि जो प्रभाकर के कुछ एलिगेशंस इमेजिनरी और अनरियलिस्टिक थे। फिर भी इस रिपोर्ट ने पूरी तरह किसी को क्लीन चिट नहीं दिया, जिसे शॉक और भी ज्यादा गहरा हो गया। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है तहलका स्टिंग ऑपरेशन। तो 2000 और 2001 के टाइम पे क्या होता है कि जो तहलका मैगजीन है उसकी जो जर्नलिस्ट है वो लोग अंडरकवर ऑपरेशन किया। तो उन लोगों ने हिडन कैमरास और माइक के साथ कई क्रिकेटर्स, बुकीज और मिडिलमैन से बातें रिकॉर्ड की। इसमें बहुत से लोग मैच फिक्सिंग के तरीके, पैसे की डीलिंग्स और प्लेयर्स के जो इन्वॉल्वमेंट की बात करते हुए पकड़े भी गए। और ये स्टिंग ऑपरेशन के टाइम पे जो कपिल देव का नाम है वो कई बार आया है। तो लोगों ने क्या किया कि उनकी जो नाम है उस चीज में जिक्र किया, और इस स्कैंडल के साथ उनका जो नाम है वो जोड़ दिया। और ये जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ज्यादा सेंसेशनल था, और इसके साथ साथ जो मीडिया है उसमें बहुत तेजी से फैल गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सॉलिड लुकिंग जो एविडेंस है वो आया इनकम टैक्स के रेट से। तो होता ये चीज कि जो बिजनेसमैन थे रमणीक छाबड़ा, उनके घर में क्या होता है कि इनकम टैक्स का रेड होता है, और इस रेड के दौरान क्या होता है कि डायरी मिलता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एंट्रीज थी, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो क्रिकेटर्स थे उनकी इनिशियल भी लिखे हुए थे। और जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में आया था वो था केडी इनिशियल्स। तो लोगों ने इसे तुरंत क्या किया कि कपिल देव यानी कि केडी से जोड़ दिया, और डायरी में लाखों और करोड़ों रुपए की जो ट्रांजेक्शन भी वो भी लिखे हुए थे। तो लोगों को लगा कि ये जो चीज है वो मैच फिक्सिंग से शायद जुड़ा हुआ है, और ये जो चीज थी वो ये जो कंट्रोवर्सी उनके खिलाफ में चल रहा था उस चीज को और एक मोड़ दे दिया, और इसके साथ साथ ये जो कंट्रोवर्सी को और भी मजबूत बना दिया। तो अब जरा सोचिए कि चंद्रचूड़ कमीशन का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तहलका की हिडन कैमरा रिकॉर्डिंग्स और रमणीक छाबड़ा की डायरी में केडी, और ये सब एक साथ मिलकर बहुत भारी एविडेंस नजर आते थे। लेकिन क्या ये सब सच में कपिल देव की तरफ इशारा कर रहे थे, या फिर ये एक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था? चलो अब तक तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे जो कपिल देव है वो इस चीज के अगेंस्ट में कुछ जवाब देते हैं। तो कपिल देव क्या करते हैं कि बहुत सारे जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगा था उस चीज को वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। तो कपिल देव ने ये कहा, ये मेरे कैरियर, मेरे देश के लिए दिए गए खून पसीना और मेरी इज्जत पे डायरेक्टली वार है। मैंने कभी भी ये जो मैच फिक्सिंग जैसे गंदे काम पे शामिल नहीं हो सकता। और उन्होंने पूरे इमोशनल के साथ ये कहा कि उन्होंने उनकी जो पूरा कैरियर है वो इंडिया के लिए ही लगा दिया है, वर्ल्ड कप जीता, देश का नाम रोशन किया, और ऐसे वक्त में ये जो इल्जाम है उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। और कपिल देव ने तहलका स्टिंग ऑपरेशन के बारे में ये कहा कि इसमें जो नाम जो दिया बताया जा रहा है ये सिर्फ सुने सुना ही है, इसके खिलाफ में कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। रमणीक छाबड़ा की डायरी से जो नाम मिला था केडी इनिशियल्स, तो उसको जो कपिल देव के नाम से जोड़ा जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट में कपिल देव ने ये कहा कि ये एक इमेजिनरी चीज है, और दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम के और डी से शुरू होता है, और ये चीज कोई भी एक सॉलिड जो एविडेंस है माना नहीं जा सकता। और कपिल देव ने यह भी कहा कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है वो उनके अगेंस्ट में एक साजिश भी हो सकता है। लेकिन आखिरकार क्या होता है कि कोई भी कोर्ट ने कभी भी कपिल देव को गिल्टी नहीं ठहराया, और कोई भी फाइनल जो कन्विक्शन है वो नहीं आया। कपिल देव जो है वो इंडियन क्रिकेट की एक सबसे बड़े आइकॉन्स में से एक हैं। उनकी सर्विस और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी बड़ी है कि उनकी जो लिगेसी है उस चीज को क्लेम किया जा रहा था या फिर जो कंट्रोवर्सी किया जा रहा था वो खत्म कभी भी नहीं कर सकता है।